गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप? मैं संजय कुमार, सहायक आचार्य रसायन शास्त्र SNKP राजकीय महाविद्यालय नीम का थाना, आपका ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम BSc पार्ट सेकंड में जो केमिस्ट्री का जो पेपर थर्ड चलता है फिजिकल केमिस्ट्री, उसकी यूनिट 4 विद्युत रसायन फर्स्ट के बारे में चर्चा करेंगे। आज के हमारे टॉपिक है कोलराउस का नियम और ओस्टवाल्ड का तनुता नियम। और उनको दोनों को समझने से पहले हम प्रबल और दुर्बल विद्युत अपघट्यों के बारे में चर्चा करेंगे। पिछली क्लास में हमने आर्हेनियस का सिद्धांत पढ़ा था, जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बेसिक थ्योरी है, और चालकता पर तनुता का इफेक्ट पढ़ा था। अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता क्या होती है उसके बारे में डिस्कस किया था। आज हम प्रबल और दुर्बल विद्युत अपघट्य के बारे में पहले चर्चा करेंगे कि प्रबल व दुर्बल विद्युत अपघट्य होते क्या हैं। तो वे इलेक्ट्रोलाइट जिनकी तुल्यांकी चालकता का मान सभी सांद्रताओं पर उच्च होता है, वे प्रबल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं, और जिनके लिए तुल्यांकी चालकता का मान क्या होता है, कम होता है, वे दुर्बल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। आप यहाँ पर सारणी में देख सकते हैं, जैसे ये HCl है और ये नॉर्मलता में है, इसकी ग्राम तुल्यांक पर लीटर में सांद्रता, और इसकी आप ये मान देख सकते हैं इनके ओम इनवर्स, सेमी स्क्वायर, इक्विवेलेंट इनवर्स में। तो इसके मान क्या है, उच्च है। जैसे जैसे डाइल्यूशन बढ़ा रहे हैं, इसका तुल्यांकी चालकता का मान बढ़ता जा रहा है। और KCl ये प्रबल विद्युत अपघट्य है, तो इसका मान ज़्यादा है। सोडियम सल्फेट है, ये भी प्रबल की श्रेणी में होगा। और जैसे ये सोडियम एसीटेट है, ये थोड़ा सा इनसे दुर्बल होगा। और ये जो एसिटिक एसिड है और अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इनके लिए मान देखो बिल्कुल कम है। तो ये क्या है, दोनों दुर्बल विद्युत अपघट्य की श्रेणी में आते हैं। तो यह मैंने पहले भी चर्चा की थी कि वे विद्युत अपघट्य जो सभी सांद्रताओं पर लगभग क्या होते हैं, पूर्णतः आयनित होते हैं लगभग, तो वो क्या कहलाते हैं, प्रबल विद्युत अपघट्य। और जो कम आयनित होते हैं वे क्या कहलाते हैं, दुर्बल विद्युत अपघट्य। और चालकता का मान किस पे डिपेंड करता है, विलयन में उपस्थित आयनों की संख्या पर डिपेंड करता है। यदि आयनों की संख्या ज्यादा है तो उस विद्युत अपघट्य के विलयन की चालकता का मान क्या होगा, तुल्यांकी चालकता का मान उच्च होगा। तो जो दुर्बल विद्युत अपघट्य हैं उनके विलयन आयनिक जो विलयन होता है उसमें चालकता का मान क्या होता है, कम होता है, क्योंकि उसमें आयनों की संख्या कम होती है। अब जो ये ग्राफ खींचते हैं किसमें, तुल्यांकी चालकता इक्विवेलेंट कंडक्टेंस वर्सेस स्क्वायर, इसका वर्गमूल सांद्रता के वर्गमूल के मध्य जब ग्राफ खींचते हैं, तो जो प्रबल विद्युत अपघट्य हैं उनके ग्राफ कैसे आते हैं, लीनियर शेप में आते हैं। और जो दुर्बल विद्युत अपघट्य हैं, ये एसिटिक एसिड के लिए है, तो ये क्या आता है, नॉन लीनियर शेप में आता है। जो कोलराउस ने प्रबल विद्युत अपघट्यों के लिए एक सूत्र दिया, लेमडा C बराबर लेमडा इनफाइनाइट माइनस B रूट C। लेमडा C क्या है, C सांद्रता पर तुल्यांकी चालकता, B क्या है, यहाँ पर कांस्टेंट है, और लेमडा इनफाइनाइट है अनंत अनुता पर तुल्यांकी चालकता। अब देखिए कि जो प्रबल विद्युत अपघट्य हैं उनके जो अनंत अनुता पर जो तुल्यांकी चालकता आलेख को देखो, आप यहाँ पर शून्य सांद्रता तक एक्स्ट्राप्लोट बहिर्वेशन करके इसका मान निकाला जा सकता है। किसका, तुल्यांकी चालकताओं का मान ग्राफ से ही प्राप्त हो जाता है। जबकि जो दुर्बल विद्युत अपघट्य है, ये एसिटिक एसिड के लिए है ग्राफ, तो ये वक्र कर्व, तो इसमें देखिए आप यहाँ पर जब शून्य सांद्रता के समीप जाते हैं तो ये ग्राफ क्या हो जाता है, बिल्कुल इसका पैरेलल हो जाता है, टेंजेंटियल शेप में आ जाता है, स्पर्श रेखीय शेप में। तो इस स्थिति में इसका मान ज्ञात नहीं किया जा सकता। तो इसके लिए कोलराउस ने आयनों के अभिगमन का नियम अर्थात कोलराउस का नियम दिया। तो उस नियम की सहायता से हम दुर्बल विद्युत अपघट्यों के लिए ज्ञात कर लेंगे।
तो दो बात क्लियर होगी कि जो अधिक आयनित होते हैं या जो सभी सांद्रताओं पर लगभग पूर्णतः आयनित होते हैं वो प्रबल की श्रेणी में होंगे, तथा जिनकी तुल्यांक की चालकताओं का मान अधिक होता है वो प्रबल की श्रेणी में होंगे। और कम सांद्रता पर जो इनका जो आलेख है कर्व, तो वो क्या होता है, लीनियर शेप में होगा, और जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है उनका क्या होगा, नॉन लीनियर शेप में होगा। तो ये प्रबल और दुर्बल की जो कैटेगरी है वो डिफाइन यहाँ पर हो जाती है। अब हम बात करते हैं जो दुर्बल विद्युत अपघट्यों का जो नियम है, ओस्टवाल्ड का तनुता नियम फर्स्ट बात करते हैं। तो ओस्टवाल्ड ने क्या किया कि जो आर्रहनेस का सिद्धांत है और जो लॉ ऑफ मास एक्शन का यूज लेकर एक अपना नियम दिया जिसे ओस्टवाल्ड का तनुता नियम कहते हैं। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रोलाइट है जो उसका आयनन हो रहा है यहाँ पर ये बी किस में टूट रहा है, ए प्लस में और बी माइनस में। तो यहाँ पर क्या है कि जो प्रारंभ में क्या है कि ए बी जो इलेक्ट्रोलाइट है उसकी जो सांद्रता क्या है, सी मोल पर लीटर है, और प्रारंभ में क्या होता है इसका वियोजन नहीं होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, ए प्लस की सांद्रता 0 और बी की 0 होगी, बी माइनस की। और यहाँ पर एल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। तो जब यहाँ क्या होगा कि जब साम्य पर क्या होगा, इसका कुछ मात्रा टूट जाएगी और इनमें जो वियोजित आयन और अवियोजित अणु के मध्य साम्य स्थापित हो जाएगा। तो वहाँ पर सांद्रता क्या होगी, C1 माइनस एल्फा, और इनकी क्या होगी सांद्रता C एल्फा C एल्फा। अब क्या है यहाँ पर लॉ ऑफ मास एक्शन लगाते हैं। तो जो इक्विवेलेंट साम्य स्थिरांक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, के बराबर क्या होगा, एक्टिव मास ए प्लस और एक्टिव मास बी माइनस अपॉन एक्टिव मास ए बी। तो यहाँ पर एक्टिव मास इसका मान क्या है, सी एल्फा, तो सी एल्फा मल्टीप्लाई सी एल्फा अपॉन C1 माइनस एल्फा। तो कुल मिला के जो के है उसका वैल्यू क्या आ जाती है हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की, के बराबर एल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एल्फा मल्टीप्लाई सी। तो ये ओस्टवाल्ड का जो डाइल्यूशन फॉर्मूला है। तो आगे देखिए आप कि यदि अल्फा की वैल्यू क्या है, वेरी वेरी लेस देन 1 हो, तो इस कंडीशन में क्या होगा, के बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये तो सारा क्या हो जाएगा 1 के इक्वल, तो के बराबर एल्फा स्क्वायर मल्टीप्लाई सी। तो एल्फा का मान क्या आएगा यहाँ पर, रूट के अपॉन सी। और तो एल्फा यहाँ पर देख सकते हैं एल्फा किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल में है, 1 अपॉन रूट सी। तो इसका मतलब क्या हो गया, एल्फा किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रूट बी। तो जब डाइल्यूशन बढ़ाते हैं तो अल्फा का मान, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मान बढ़ता जाता है। तो जो ये नियम क्या हो गया ओस्टवाल्ड का डाइल्यूशन लॉ, कि एक निश्चित ताप पर विद्युत अपघट्य के वियोजन की मात्रा उसके विलयन की सांद्रता के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है, अथवा आयन के वर्गमूल के आयतन के वर्गमूल के समानुपाती होता है, रूट बी और 1 अपॉन रूट सी। यहाँ पर अल्फा को इस वाले फॉर्मूले को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, अल्फा बराबर क्या है, लेमडा वी अपॉन लेमडा इनफाइनाइट, अर्थात वी तनुता पर लेमडा और इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे लेमडा, तो लैंग की चालकता। तो यहाँ पर हम अल्फा की वैल्यू यहाँ रख देते हैं, पुट करते हैं, तो के की वैल्यू हमारे पास आती है लेमडा वी स्क्वायर मल्टीप्लाई सी अपॉन लेमडा इनफाइनाइट माइनस लेमडा वी। तो इस बाय द हेल्प ऑफ लेमडा वी और लेमडा इनफाइनाइट we can calculate value of k equilibrium constant। तो ये बात की हमने ओस्टवाल्ड के डाइल्यूशन लॉ की, जो किस पे किससे निकाल, बाय द हेल्प ऑफ आरएनएस इक्वेशन, जो आरएनएस की थ्योरी है उसके द्वारा ये आगे इसमें किया गया है सुधार, इसमें ओस्टवाल्ड के द्वारा। तो अब जो दूसरा जो नियम है आज जो चर्चा करेंगे थ्योरी, जो लॉ है वो आयनों का अभिगमन एवं कोलराउस का नियम। अब क्या है कि जो मैंने पहले बात की कि जो दुर्बल विद्युत अपघट्य हैं उनकी लेमडा इनफाइनाइट का मान एक्सट्रापोलेशन मेथड के द्वारा नहीं ज्ञात कर सकते, क्योंकि उसमें क्या हो रहा था, ये ग्राफ क्या हो रहा था, ये बिल्कुल ऐसे पैरेलल हो जाता है, तो इसलिए इस मेथड से नहीं ज्ञात कर सकते। तो कोलराउस ने एक अलग नियम दिया, किसके लिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। तो इसने क्या कहा कि अकॉर्डिंग टू कोलराउस किसी भी विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर तुल्यांक की चालकता उसके अवयवी आयनों की आयनिक चालकताओं के योग के बराबर होती है। दोबारा से बोल देता हूं कि किसी भी विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर तुल्यांक की चालकता उसके अवयवी आयनों की आयनिक चालकताओं के योग के बराबर होती है। तो कुल मिला के क्या हुआ कि जब इसको किसमें डिजोल्व करते हैं, विलयन में जब लेते हैं,
जब इसका विलयन बनाया जाता है किसी इलेक्ट्रोलाइट का, तो वो किस में टूट जाता है, आयनों में टूट जाता है। तो जो अनंत अनुता पर क्या हो जाता है कि जो इलेक्ट्रोलाइट है उसका कंप्लीट आयनाइजेशन हो जाता है। कंप्लीट आयनाइजेशन का मतलब वह कंप्लीटली टूट जाता है, 100% आयनित फॉर्म में आ जाता है। तो इस केस में क्या होगा, जो इसकी लेमडा इनफाइनाइट होती है, जो अवयवी आयंस कौन से होंगे, केटाइंस और एनाइन, इनकी जो तुल्यांकीय चालकताओं के योग के बराबर होती है। तो आप यहाँ इस फॉर्मूले में देख सकते हैं, लेमडा इनफाइनाइट बराबर लेमडा इनफाइनाइट प्लस प्लस लेमडा इनफाइनाइट माइनस, तो कुल मिला के आप ये कह सकते हैं ये केटाइन की तो अनंत अनुता पर तुल्यांकी चालकता, और ये एनाइन की अनंत अनुता पर तुल्यांकी चालकता, या आप सी और ए के फॉर्म केटाइन और एनाइन एब्रिविएशन इसके रूप में लिख सकते हैं। तो जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे मैंने NaCl का डिसोसिएशन किया है, तो Na प्लस प्लस Cl माइनस, तो एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इसकी जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होगी, लेमडा Na प्लस प्लस लेमडा Cl माइनस। तो इसकी चालकता और इसकी चालकता दोनों का योग क्या होगी, जो NaCl की चालकता होगी। ऐसे जैसे सोडियम सल्फेट है, इसमें 2 सोडियम है और यहाँ पर -2 है, इस पर +1 चार्ज है, तो इसको हम इस तरीके से निकाल सकते हैं 1/2 लेमडा इनफाइनाइट Na2SO4 बराबर लेमडा इनफाइनाइट Na प्लस प्लस 1/2 लेमडा इनफाइनाइट सल्फेट आयन। तो इस प्रकार से जो कोलरॉक्स ने जो ये थ्योरी दी, तो इस तरीके से हम जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है उनका अनंत अनुता पर तुल्यांकी चालकता ज्ञात कर सकते हैं। अब आगे बात करते हैं कि जो आयनों की स्पीड ऑफ आयन और आयनिक गतिशीलता। तो जैसे कोई आयन है वो कितनी स्पीड से चल रहा है, तो उसकी गति मोबिलिटी क्या होगी। तो जब इसकी डेफिनेशन ये होती है कि 1 वोल्ट प्रति सेंटीमीटर विभव प्रवणता पोटेंशियल ग्रेडियंट पर किसी आयन द्वारा प्रति सेकंड तय की गई दूरी आयन की आयनिक गतिशीलता कहलाती है। अर्थात कोई जो विलयन है उस पर 1 वोल्ट लगा देते हैं अपन, किसमें जो अप्लाई कर देते हैं वोल्टेज, तो वहां पर जो पर सेकंड जो आयन के द्वारा जो कितनी दूरी तय की गई है वह क्या कहलाती है, उसकी उस आयन की आयनिक गतिशीलता कहलाती है। तो अतः अनंत अनुता पर क्या होगी, लेमडा सी इनफाइनाइट समानुपाती यू किसकी हो गई, केटाइनिक की आयनिक मोबिलिटी, और ए किसकी हो गई, एनाइन की आयनिक मोबिलिटी गतिशीलता। तो यहाँ पर क्या है कि समानुपातिक जब इस चिन्ह को हटाते हैं तो या के ले लिया, के क्या है, कांस्टेंट है, जो किसके बराबर है, 1 फेराडे के इक्वल है। तो लेमडा सी इनफाइनाइट बराबर के यू और लेमडा ए इनफाइनाइट बराबर क्या आ गया, के वी। तो ये क्या है, एक दूसरे के क्या होती है, जो आयनिक गतिशीलता और तुल्यांकी चालकता जो आयनों की, वो एक दूसरे की क्या होती है, समानुपाती होती है। अर्थात मोबिलिटी अगर ज्यादा है आयन की, तो उसकी आयनिक तुल्यांकी चालकता भी क्या होगी, ज्यादा होगी। यदि मोबिलिटी कम है तो उसकी तुल्यांकी चालकता क्या होगी, कम होगी। और ये देखो लेमडा इनफाइनाइट है बराबर लेमडा सी इनफाइनाइट प्लस लेमडा ए इनफाइनाइट। तो यहाँ पर क्या है कि ये किसके समानुपाती है, यू के, और ये किसकी, वी के समानुपाती है। तो बराबर के यू प्लस वी। तो के बराबर क्या है, 1 फेराडे या 96,500 कूलम है। तो यहाँ पर ये रख सकते हैं, तो हमारे पास ये फॉर्मूला आ जाएगा, लेमडा सी इनफाइनाइट बराबर एफ फेराडे मल्टीप्लाई यू, और लेमडा ए इनफाइनाइट बराबर एफ मल्टीप्लाई वी। तो एन सी बराबर आ जाएगा हमारे पास, देखो यहाँ पर क्या है कि ये संबंध हो गया, और ये वाली जो संबंध रिलेशंस ये क्या है, न्यूमेरिकल्स में काफ़ी हेल्पफुल है। और जो अब आप सोल्व करेंगे, जो बुक के चैप्टर में लास्ट में न्यूमेरिकल्स देख रखे हैं, तो आप इसको अच्छे से सोल्व कर सकते हैं। और कम्पिटिटिव जो एग्जाम्स होते हैं उनमें भी जो ये रिलेशंस है इन पर न्यूमेरिकल्स आते हैं। यहाँ पर क्या है, एन सी केटाइन का ट्रांसपोर्ट नंबर है अभिगमनांक, और ये क्या है, एनाइन का ट्रांसपोर्ट नंबर है। जो अभिगमनांक क्या होता है कि विद्युत धारा का वह अंश जो एक पर्टिकुलर आयन के द्वारा ले जाया जाता है, वह उस आयन का ट्रांसपोर्ट नंबर कहलाता है। तो एन सी बराबर है लेमडा सी इनफाइनाइट अपॉन लेमडा इनफाइनाइट, और एन ए एनाइन का जो ट्रांसपोर्ट नंबर होगा बराबर लेमडा ए इनफाइनाइट अपॉन लेमडा इनफाइनाइट। तो लेमडा सी इनफाइनाइट बराबर एन सी मल्टीप्लाई लेमडा इनफाइनाइट, और लेमडा ए इनफाइनाइट बराबर एन ए इंटू लेमडा इनफाइनाइट। तो कुल मिला के ये है कि यदि ट्रांसपोर्ट नंबर और तो अनंत अनुता पर तुल्यांकी चालकता पता है किसी आयन की, तो उस स्टेज पर हम उसकी आयने जो पर्टिकुलर आयन की तुल्यांकी चालकता हम ये ज्ञात कर सकते हैं इसके सहायता से।
अब हम आपके सामने एक उदाहरण लेते हैं, जो एसिटिक एसिड की तुल्यांक की चालकता हम कैसे ज्ञात करेंगे कोलराउस के नियम की सहायता से। तो 15 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो HCl है उसकी तुल्यांक की चालकता कितनी है अनंत अनुता पर 380.5 ओम इनवर्स सेमी स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स, और सोडियम एसीटेट की है 78.5 ओम इनवर्स सेमी स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स, और NaCl की है 109। तो अब हमें ज्ञात क्या करना है, एसिटिक एसिड की अनंत अनुता पर तुल्यांक की चालकता ज्ञात करनी है बाय द हेल्प ऑफ कोलराउस लॉ। तो आप यहाँ पे देखिए, जैसे जो लेमडा इनफाइनाइट HCl है, HCl जो अनंत अनुता पे क्या होगा, पूर्णतः आयनित, तो H प्लस प्लस Cl माइनस, तो इसकी क्या है 380.5, ये समीकरण 1, और ऐसे ही NaCl है उसकी 109.5 है। तो कुल मिला के ये क्या है, और सोडियम एसीटेट की ये है वैल्यू। और तो अब क्या करें कि समीकरण 1 और 3 को तो जोड़ दें और 2 को क्या कर दें इसमें, तो दोनों में से घटा देते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए ये मैंने इसको लिख दिया है, तो Cl माइनस C प्लस हटा दिया, तो कुल मिला के यहाँ पर क्या बचता है, लेमडा H प्लस इनफाइनाइट प्लस लेमडा एसीटेट आयन ये आता है। तो कुल मिला के ये निकल कर आ जाता है हमारे पास 350.0 ओम इनवर्स सेमी स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। तो आज हमने जो ओस्टवाल्ड का डाइल्यूशन लॉ और कोलराउस का जो आयनों के विगमन का सिद्धांत है माइग्रेशन वाला, वो हमने चर्चा की है। और जो ये वाले जो न्यूमेरिकल्स है, आप इनको बुक में से या जहाँ भी मिले आपको इस पे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल वो आप सोल्व करेंगे, जो आपके आगे कंपटीशन में यूजफुल होंगे। धन्यवाद।